नमस्कार, बॉबी किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी वाइट सॉस पास्ता की बिल्कुल परफेक्ट माप के साथ रेसिपी। अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो आपकी वाइट सॉस कभी भी ख़राब नहीं बनेगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा और एक बेल आइकन का बटन आता है, उसे प्रेस करेंगे तो आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशंस मिलता रहेगा। तो आइए बनाते हैं वाइट सॉस पास्ता। सबसे पहले तो हम पास्ता को बॉईल कर लेते हैं। उसके लिए मैंने ये 2 लीटर पानी लिया है और पानी को मैंने बॉईल कर लिया है। पास्ता हमेशा जब पानी में उबाल आ जाए जब डालना चाहिए। तो ये मैंने दो बाउल पास्ता लिया है, इसको हम इसके अंदर डालेंगे। आधा चम्मच नमक डालेंगे और ये 1/4 चम्मच ऑयल का डाल देना है, यानी कि हमें 4-5 बूंद ऑयल का डालना है। अब पास्ता को हम चला देते हैं और इसे हमें इस तरह से बीच में 2-3 बार चलाते हुए हाई फ्लेम पर 8 से 10 मिनट के लिए कुक कर लेना है। 8 से 10 मिनट हो चुके हैं पास्ता को बॉईल होते होते, तो अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ करेंगे। पास्ता हमारा 80% कुक हो चुका है। मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे पता लगेगा कि पास्ता हमारा 80% कुक हो चुका है। इसमें से हम एक पास्ता लेंगे। अब इसको हमें कट करके देखना है। ये देखिए, इसके अंदर हल्का हल्का सा वाइट सा रिंग नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब हमारा पास्ता 80% तक कुक हो चुका है। तो हमें बस इतना ही कुक करना होता है। अब हम पास्ता को किसी छलनी में निकाल लेते हैं। छलनी में निकालने के बाद हमें इसके ऊपर थोड़ा सा ठंडा पानी डाल देना है। नॉर्मल रूम टेम्परेचर का पानी डालना है, जिससे कि इसका कुकिंग प्रोसेस रुक जाए और ये आपस में चिपके नहीं। पास्ता को बॉईल करने के बाद अब हम वेजीज को कुक कर लेते हैं। ये मैंने एक फ्राई पैन के अंदर 1 चम्मच ऑयल लिया है, इसके अंदर हम प्याज डालेंगे। बस हमें इसको थोड़ा सा सॉफ्ट ही करना है। प्याज को 1 मिनट तक फ्राई करने के बाद अब इसके अंदर हम ये गाजर डाल देते हैं। सारी सब्जियों को मैंने डाइस में काटा है। इसे भी हम 1 मिनट तक सॉफ्ट कर लेते हैं। गाजर भी हमारा सॉफ्ट हो चुका है, तो अब इसके अंदर हम ये शिमला मिर्च डालेंगे। इनका कलर पास्ता के अंदर बहुत ही अच्छा लगता है, तो इसलिए ये सब्जियां ज़्यादा डाली जाती हैं। अगर आपको कोई और सब्ज़ी पसंद है तो आप उसको भी डाल सकते हैं। इसी तरह से हम शिमला मिर्च को भी 1 मिनट तक सॉफ्ट होने तक पका लेंगे। सारी सब्जियां हमारी खूब अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी हैं, तो हम गैस की फ्लेम को ऑफ करेंगे। आइए अब हम वाइट सॉस बनाने की तैयारी कर लेते हैं। तो अब हम वाइट सॉस को बिल्कुल परफेक्ट रेशो के साथ बनाएंगे। ये हम 2 चम्मच मक्खन लेंगे। आप भी बिल्कुल इसी रेशो के साथ वाइट सॉस बनाइए, तो बिल्कुल परफेक्ट सॉस बन के तैयार होगी। इससे पहले कि मक्खन जलने लग जाए, हम इसके अंदर 2 चम्मच मैदा डाल देते हैं। अब मैदा को हम मक्खन के अंदर खूब अच्छे से भून लेंगे। मैदा को हमें स्लो फ्लेम पर भूनना है, नहीं तो मैदा जलने लग जाएगा और यह कच्चा रह जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं कि मैदा का कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है और इसमें से एक अच्छी सी खुशबू भी आने लगी है। इसका कलर थोड़ा सा गोल्डन कलर हो गया है। तो अब इसके अंदर हम ये 2 कप दूध डाल देते हैं। दूध हमें थोड़ा थोड़ा करके डालना है, नहीं तो इसके अंदर लम्स पड़ जाएंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि सॉस बनने लगी है, तो इसके अंदर हम थोड़ा थोड़ा दूध और मिलाते चले जाएंगे। बस हमें इसको इस तरह से चलाते जाना है और दूध को डालते जाना है। इससे हमारा बिल्कुल क्रीमी सा सॉस बन के तैयार होगा। बस हम इसके अंदर धीरे धीरे करके सारा दूध डाल देते हैं। आप देख सकते हैं कि वाइट सॉस कितनी क्रीमी सी बन करके तैयार है। और इसका अब एक टेस्ट भी कर लेते हैं कि पता लग जाए कि हमारी वाइट सॉस बन के तैयार है। हम इस तरह से लेंगे और इसके ऊपर एक फिंगर से इस तरह से देखेंगे। देखिए, दोनों लाइनें आपस में मिली नहीं है, तो हमारी सॉस जो है बिल्कुल बन करके तैयार है। अब इसके अंदर हम ये आधी चम्मच काली मिर्च को कूट करके डालेंगे। काली मिर्च को स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि इसका टेस्ट इसके अंदर बहुत अच्छा आता है। और ये 1/4 चम्मच हम इसके अंदर चिली फ्लेक्स डालेंगे और ये 1/2 चम्मच इसके अंदर हम ये
ओरिगैनो डालेंगे। अगर ओरिगैनो नहीं है तो आप मिक्स्ड हर्ब डाल सकते हैं। अगर वह भी नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब इन सारे मसालों को हम सॉस के अंदर अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसके अंदर हम ये मोज़रेला चीज़ को डाल देते हैं। इससे बहुत ही क्रीमी सा टेक्सचर आएगा और हमारा पास्ता बहुत ही खाने में यम्मी भी लगेगा। अगर आपके पास मोज़रेला नहीं है तो आप चीज़ की स्लाइस वाली चीज़ भी डाल सकते हैं। अब चीज़ को भी हम इसके अंदर खूब अच्छे से मिक्स करेंगे। बच्चों को तो वैसे भी चीज़ बहुत ही पसंद होता है। तो ये लीजिए, हमारी वाइट सॉस बन करके तैयार है। देखिए कितना अच्छा टेक्सचर बन करके आया है। अगर आपको लगता है कि पास्ता बॉईल करते टाइम आपने नमक कम डाला है तो आप स्टेज पर इसके अंदर नमक डाल सकते हैं। अब इसके अंदर हम ये जो हमने वेजीज़ को तैयार किया है वो डाल देते हैं। वेजीज़ को हम अच्छी तरह से पास्ता में मिक्स करेंगे। अब इसके अंदर हम ये अपना बॉइल्ड पास्ता डाल देते हैं। आप देख सकते हैं हमारा पास्ता बिल्कुल भी चिपका चिपका सा नहीं बना है। सारा एक एक पास्ता अलग अलग सा बनकर तैयार हुआ है। अब हम अच्छी तरह से इसको इसके अंदर मिक्स करेंगे। लास्ट में अब इसके अंदर हम ये 1 चम्मच क्रीम का डाल देते हैं। अगर आपके पास क्रीम नहीं है तो आप मलाई को भी डाल सकते हैं। इससे हमारा पास्ता और भी ज़्यादा क्रीमी बन के तैयार होगा। अब क्रीम को भी हम अच्छे से पास्ता में मिक्स करेंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि कितना क्रीमी सा पास्ता हमारा बन करके तैयार हुआ है और इसकी थिकनेस भी बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार हुई है। अगर आपको लगता है कि आपका वाइट सॉस थोड़ा सा थिक हो गया है तो आप उसके अंदर दूध डाल करके उसकी थिकनेस को परफेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। मैंने पास्ता को 1 मिनट तक इसी तरह से चलाते हुए इसके अंदर और पका लिया है। हमारा पास्ता बिल्कुल बन करके तैयार है। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसे हम सर्व कर लेते हैं। ये लीजिए, मैंने पास्ता को सर्व कर लिया है। आप इसको बच्चों को दे करके बच्चों को खुश कर सकते हैं। अगर आप इस तरह से बच्चों को बना करके खिलाएंगे तो बच्चे आपसे हर बार इसी तरह से बनाने की डिमांड करेंगे। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा।